बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में चालाक लोमड़ी और एक धीमा लेकिन लालची कछुआ रहता था। लोमड़ी अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती के लिए जानी जाती थी, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन हमेशा ज्यादा पानी की लालसा रखता था। एक दिन कछुआ नदी के किनारे बैठा अपने घर के लिए खाना इकट्ठा कर रहा था। तभी वहाँ लोमड़ी आ गई। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, अरे कछुआ भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें नदी में बहुत सारी मछलियाँ आएंगी, उन्हें पकड़ लेना। बोला, मछलियां पकड़ने में तो बहुत समय लगेगा, क्या कोई आसान तरीका नहीं है? चालाकी से बोली, हम दोनों मिलकर काम करें तो बहुत जल्दी ढेर सारा खाना जमा कर सकते हैं। मैं मछलियां पकड़ूंगी और तुम उन्हें संभालना। तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन लोमड़ी नदी से मछलियां पकड़ने लगी, लेकिन हर बार जब कछुआ उन्हें लेने आता, लोमड़ी चुपके से मछलियां अपने बिल में छुपा देती। कछुआ समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक योजना बना ली। अगले दिन कछुए ने अपने घर के पास एक गहरी खाई खोदी और उसे पानी से भर दिया। फिर उसने लोमड़ी को बुलाकर कहा, लोमड़ी बहन, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी और मछलियां ला सकती हो? लोमड़ी खुशी खुशी वहां आई, लेकिन जैसे ही वो खाई के पास पहुंची, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे पानी से भरी खाई में गिर पड़ी। कछुआ बोला, देखा लोमड़ी बहन, जो दूसरों को धोखा देता है वो कभी न कभी अपनी ही चाल में फंस जाता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कछुए से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी किसी को धोखा नहीं देगी। सीख सीख ईमानदारी और धैर्य ही सच्ची जीत दिलाते हैं। एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक बनने की कोशिश करती थी, लेकिन असल में बहुत मूर्ख थी। एक दिन उसे जंगल में एक बड़ा ढोल पड़ा हुआ मिला। हवा चलती तो ढोल की आवाज ढम ढम सुनाई देती। लोमड़ी ने इतनी तेज आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। वो डर गई और सोचने लगी, लगता है इस ढोल के अंदर कोई बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है। लेकिन थोड़ी देर बाद लोमड़ी ने सोचा, अगर इसके अंदर बड़ा जानवर है तो उसका मांस भी बहुत होगा। अगर मैं इसे खा लूं तो कई दिनों तक खाना मिल जाएगा। लोमड़ी धीरे धीरे डरते डरते ढोल के पास गई और उसे पंजे से मारकर देखा। ढोल से फिर ढम ढम की आवाज आई। लोमड़ी ने हिम्मत करके अपने नुकीले दांतों से ढोल की चमड़ी फाड़ दी, लेकिन जैसे ही ढोल फटा, अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई जानवर, ना मांस, सिर्फ खाली ढोल। ये देखकर लोमड़ी बहुत निराश हो गई और बोली, मैंने बेकार ही इतनी मेहनत की। सीख, किसी चीज की आवाज या दिखावे से डरना या लालच करना ठीक नहीं, पहले सच जान लेना चाहिए। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर का एक दोस्त था चूहा। एक बार शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पैर में उस चूहे ने काट लिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। तेरी मौत आई है क्या, जो जंगल के राजा के पैर में काट रहा है? चूहा, दम है तो मुझे पकड़ के दिखा। शेर चूहे के पीछे दौड़ लेता है। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जाने पर चूहा कहता है, रुको शेर भाई। शेर, क्यों, क्या हुआ? निकल गई सब हैकड़ी? मरना ही था तो मुझे इतना क्यों दौड़ाया? चूहा, अगर मैं तुम्हें नहीं काटता तो तुम मेरे पीछे नहीं आते। अगर मेरे पीछे नहीं आते तो तुम यहाँ नहीं, सर्कस में करतब दिखा रहे होते। शेर, वो कैसे? चूहा, वो देखो, सर्कस वालों ने जाल बिछाया था। शेर ने कुछ दूर वापस आकर देखा तो सचमुच सर्कस वाले जाल बिछाकर बैठे थे। शेर, चूहे भाई, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे दोस्त। चूहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। शेर, ठीक है, लेकिन तुम जब भी किसी मुसीबत में हो तो मुझे बुला लेना। चूहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इधर शेर उन शिकारियों पर हमला कर देता है। पीछे से हुए हमले से वे डर गए और भाग गए। शेर और चूहे की दोस्ती पक्की हो गई। एक दिन चूहा अपने बिल में आराम कर रहा था, तभी शेर ने उसे आवाज दी। शेर की आवाज सुनकर चूहा बाहर आया। शेर, हाँ भाई दोस्त, चलो आज जंगल में घूमने चलते हैं। चूहा, चलो भाई। दोनों घूमने चल देते हैं। रास्ते में चूहे को एक बिल्ली नजर आती है। चूहा डर के मारे शेर के पैरों के बीच में चलने लगता है। बिल्ली भी शेर के पीछे चलने लगती है। बिल्ली सोचती है कि शेर इसे देखेगा तो अपने पंजों से इसे दबाकर मार देगा, फिर मैं इसे खा लूंगी। बिल्ली को शेर के पीछे जाता देख एक कुत्ता पीछे पीछे चल देता है। बिल्ली चूहे को खाएगी, मैं बिल्ली को खा जाऊंगा, ये सोचकर कुत्ता पीछे चल देता है। कुछ और आगे जाने पर एक सियार तीनों को देखता है, तो वो सोचता है कि चलो शेर के जाने के बाद मैं इन तीनों को खा जाऊंगा। उनके कुछ दूर आगे जाने पर मगरमच्छ पीछे पीछे आने लगता है। वो सोचता है अगर सियार सबको खा जाएगा तो मैं इसकी टांग पकड़कर पानी में ले जाकर आराम से खाऊंगा। इसी तरह इनको चलता देख हाथी सोचता है, लगता है शेर के डर से सब उसके पीछे चल रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए, शायद कहीं सभा होने जा रही है। इस तरह हाथी भी पीछे चल देता है। उनके पीछे इसी तरह पूरे जंगल के जानवर चलने लगते हैं। आगे चलते चलते नदी का किनारा आता है। शेर और चूहा वहां बैठकर विश्राम की सोचते हैं।
शेर पलटकर देखता है तो पूरे जंगल के जानवर उनका पीछा कर रहे थे। शेर, अरे तुम सब हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? सभी जानवर अपना अपना कारण बता देते हैं। शेर और चूहा दोनों हंसने लगते हैं। शेर, एक चूहे को खाने के लिए इतने बड़े जानवर लाइन लगाकर चल रहे हैं। ये चूहा तो मेरा दोस्त है, खबरदार किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो। चूहा, शेर भाई रहने दीजिए, मैं तो अपने बिल में ही अच्छा था। शेर, नहीं, आज से तुम कहीं भी घूमो, अगर इस चूहे को कुछ हुआ तो मैं इस जंगल के सभी जानवरों को खा जाऊंगा। सभी जानवर उसकी बात सुनकर डर जाते हैं। हाथी, लेकिन महाराज, हम में से आधे जानवर तो शाकाहारी हैं, हम तो केवल इसलिए आए थे कि आप सभा करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो इस चूहे के गुणगान कर रहे हैं। शेर, सुनो, इस नन्हे से चूहे ने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मेरा दोस्त है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शेर की बात सुनकर सभी जंगल के जानवर चूहे की तारीफ करने लगे। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर ये फैसला किया कि आज से हम सब इकट्ठे एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज की कहानी सिखाएगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा लोमड़ी और सारस। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक भोला सारस रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ घूमना, साथ खाना और साथ बातें करना ये उनकी रोज की आदत थी। सारस अक्सर तालाब से ताजी मछली पकड़ कर लाता और अपने दोस्त लोमड़ी के साथ बांट कर खाता। लेकिन लोमड़ी थोड़ी शरारती और चालाक थी। दूसरों का मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था। लोमड़ी ने सोचा, आज सारस के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। प्यार से सारस को दावत पर बुलाया। सारस, आज शाम मेरे घर आना, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई है। खुशी खुशी पहुंच गया। लोमड़ी ने खीर एक चौड़ी सपाट थाली में परोस दी तो मजे से खीर चाट चाट कर खाने लगी। लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से खीर खा ही नहीं पा रहा था, वो भूखा ही रह गया। लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। सारस चुपचाप सब समझ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। मित्र लोमड़ी, कल तुमने मुझे खिलाया था, आज तुम मेरे घर आओ। लोमड़ी खुशी खुशी पहुंची। सारस ने स्वादिष्ट सूप बनाया और उसे एक लंबी संकरी सुराही जैसे बर्तन में परोस दिया। अब सारस तो आराम से अपनी लंबी चोंच डालकर सूप पीने लगा, लेकिन लोमड़ी की छोटी थुथुन उस बर्तन में जा ही नहीं पा रही थी। इस बार लोमड़ी भूखी रह गई। सारस मुस्कुराया और बोला, मित्र, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा ही तुम्हें भी मिलता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी। सीख, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कौवा जो सिर्फ एक गलती की वजह से अपना खाना ही नहीं, अपनी इज्जत भी खो बैठा, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हरे भरे गांव के पास एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू बहुत चालाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। एक दिन कालू को बहुत जोर की भूख लगी थी। वो इधर उधर उड़कर खाना ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक घर के आंगन में पड़ी, जहां एक ताजा रोटी जमीन पर रखी थी। कालू तुरंत नीचे आया, रोटी को अपनी चोंच में दबाया और खुशी खुशी उड़कर पेड़ पर बैठ गया। वो मन ही मन बोला, वाह, आज तो मजा आ गया, अब आराम से बैठकर खाऊंगा। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रही एक चील पर पड़ी। चील की चोंच में मांस का बड़ा और स्वादिष्ट टुकड़ा था। मांस देखकर कालू की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये रोटी तो साधारण है, लेकिन वो मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगर वो मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अब कालू का मन अपनी रोटी से हट गया। वो लालच में आकर चील के पीछे उड़ पड़ा। वो चील के पास जाकर उसे परेशान करने लगा। कभी आगे उड़ता, कभी पीछे, ताकि चील का ध्यान भटक जाए और मांस नीचे गिर जाए। लेकिन इसी चक्कर में कालू की पकड़ अपनी रोटी पर ढीली हो गई और अचानक उसकी चोंच से रोटी नीचे गिर गई। नीचे खड़ा एक कुत्ता तुरंत आया और रोटी उठाकर भाग गया। कालू ने जल्दी से नीचे देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर चील भी मांस लेकर दूर उड़ गई। अब कालू के पास न रोटी थी न मांस। वो चुपचाप वापस अपने पेड़ पर आकर बैठ गया। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उदास होकर बोला, अगर मैं लालच नहीं करता तो कम से कम मेरी रोटी तो मेरे पास होती। उस दिन कालू भूखा ही सो गया और उसने मन ही मन वादा किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा। लालच बुरी बला है, ज्यादा पाने के चक्कर में जो हमारे पास हो। नीला सियार। कभी सोचा है, अगर एक आम सा सियार अचानक जंगल का भगवान बनकर राज करने लगे तो क्या होगा? एक घने और रहस्यमय जंगल में एक सियार रहता था। उसका दिमाग पूरे जंगल से ज्यादा चालाक था। वो चाहता था कि पूरा जंगल उससे डरे। एक दिन खाने की तलाश में वो गांव की तरफ चला गया। गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए सियार भागते भागते एक रंगरेज के घर में घुस गया और डर के मारे सीधे नीले रंग के घड़े में कूद गया।
जब वो बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। जंगल में लौटते ही सब जानवर उसे देखकर डर गए। शेर, बाघ, भालू सब हैरान। तभी सियार ने दिमाग लगाया और बोला, डरो मत, मुझे भगवान ने तुम्हारा नया राजा बनाकर भेजा है। अजीब रंग देखकर सब ने उसकी बात मान ली। अब सियार आराम से राज करने लगा। सब उसकी सेवा करते और वो मजे करता। लेकिन एक रात दूर से सियारों की हुआ हुआ की आवाज आई। वो खुद को रोक न सका और जोर से हुआ हुआ करने लगा। बस उसी पल उसकी सच्चाई सामने आ गई। शेर गरजा और सारे जानवर समझ गए ये कोई राजा नहीं, एक साधारण सियार है। गुस्से में उसे जंगल से भगा दिया गया। मॉरल: झूठ और दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब